हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। व्हाट इज अ ट्री? इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल ऑर्डर का क्या मतलब है? लाइक इन द टर्म्स ऑफ लेवल। ट्री में हम दो टर्म्स यूज करते हैं, नोड्स एंड एजेस। जितने भी ब्लू सर्कल्स है वो हमारी नोड्स हैं एंड जो भी डेटा हमें स्टोर करना है इस डेटा स्ट्रक्चर में वो नोड्स पर स्टोर होता है एंड नोड्स के बीच में जो रिलेशन है वो हमें पता चलता है एजेस के थ्रू। दीज ब्लैक लाइन्स कनेक्टिंग टू नोड्स आर एजेस। लाइक दिस इज एन एज फ्रॉम ए टू सी। ये रिलेशंस स्टोर करने के लिए यूज करते हैं एजेस। ट्री इज एन असाइक्लिक ग्राफ। अगर कोई भी हमें ग्राफ गिवन है, अगर हम उसमें से साइकिल्स रिमूव कर देंगे, असाइक्लिक ग्राफ मीन्स जिसमें कोई साइकिल नहीं है, अगर एक ग्राफ से साइकिल्स रिमूव कर देंगे देन इट विल बी अ ट्री। सो वी कैन से एनी ग्राफ विदाउट एनी साइकिल इज अ ट्री। इस स्टेटमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। जितने भी हमारे ट्रीज हैं वो सारे ग्राफ हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। डेट मीन्स सारे ग्राफ्स ट्रीज नहीं हैं। थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स। सो फॉर्मली वी कैन डिफाइन ट्रीज एज ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, जो हमने ब्लू सर्कल से डिनोट किया है, विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर रिकर्सिवली। नेक्स्ट हम ट्री से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, क्या टर्म्स हम यूज़ करते हैं जब भी हम ट्री के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टर्म इज रूट नोड। कोई भी ट्री है हमारा, उसकी फर्स्ट नोड होती है रूट नोड। सो ए इज माई रूट नोड। जितने भी ट्रीज है सबके पास एक रूट नोड होती है और सिर्फ एक ही रूट नोड होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है एक सिंगल ट्री में मोर देन वन रूट नोड हम ले सकते हैं। यूनिक होती है ये बिल्कुल। नेक्स्ट इज एज। इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। अगर किसी ट्री में मेरे पास n नंबर ऑफ नोड्स है देन उसमें मैक्सिमम n-1 एजेस पॉसिबल है। अगर एक ट्री मेरा डिसकनेक्टेड नहीं है तो n नोड्स हैं तो उसमें n-1 एजेस होंगे। आप चेक कर सकते हैं इस ट्री में हमने 10 नोड्स ली हुई है एंड देर आर 9 एजेस। क्या आप इसमें कोई और एज इंक्लूड कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी अदर नोड? नॉट पॉसिबल। सो मैक्सिमम कितनी एजेस होंगी? n-1। अगर 10 नोड्स है देन 9 एजेस। नेक्स्ट इज पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड जैसे हम रियल लाइफ में यूज करते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन, वो रिलेशन सेम अप्लाई होता है ट्री में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी नोड की बात करूं देन इट्स पेरेंट इज नोड ए जो इसका प्रेडिसेसर है एंड इट्स चिल्ड्रन विल बी नोड जे, डी एंड ई जो उसके सक्सेसर है। सेम वे फॉर नोड एफ इट्स पेरेंट इज सी बट इट हैज नो चाइल्ड। इससे नीचे कोई भी एज नहीं जा रही है, डेट मीन्स इसमें कोई भी चाइल्ड नहीं है। फॉर नोड जी इट्स पेरेंट इज सी, सो वी कैन से सी इज अ पेरेंट ऑफ एफ एंड जी। इसके पास 2 चिल्ड्रन है सी के पास। सेम वे बी के पास 3 चिल्ड्रन है and this is the parent and child relation. This is a child, a node which has a parent जिसमें descendants होते हैं. Next is siblings. वो nodes जिनका parent same है. For example for node J, D and E इनके parent कौन है? B node. So these 3 nodes are siblings. J, D, E and are siblings. But we cannot say that node E and node F are sibling. No, because E के लिए हमारे पास parent है B and for F its parent is C. दोनों का parent same नहीं है so वो siblings नहीं है। Leaf node, external node और terminal node ये तीनों terms हम interchangeably use करते हैं। कुछ बुक में आपको leaf node मिलेगा, कहीं पर आपको external node मिलेगा। वो nodes जिनका कोई भी child नहीं है, J, D, H, I, F, ये दीज आर माई लीफ नोड। ये हमेशा आपको ट्री के एंड पे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है नॉन लीफ और इंटरनल नोड्स। वो नोड्स जिनके पास एटलीस्ट 1 चाइल्ड है। सो इट विल बी A, B, C एंड E. यू कैन सी B के पास 3 चिल्ड्रन है, E के पास 2 चिल्ड्रन है। सो दीज आर माई नॉन लीफ और इंटरनल नोड्स। ओके, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ नोड। डिग्री इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड। अगर हम A नोड की बात कर रहे हैं देन इट्स डिग्री विल बी 2 बिकॉज इट हैज़
2 children B and C. For node B its degree is 3. Why? क्योंकि इसके पास 3 children है. Okay, this was degree of a node. Next is degree of the tree. Degree of the tree क्या है? Highest degree of a node among all nodes. इस ट्री में जो हाईएस्ट डिग्री है जिस नोड की, वो डिग्री है डिग्री ऑफ द ट्री. सो डेट विल बी 3. लेवल्स ऑफ अ ट्री. ट्री को हम डिफरेंट लेवल्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लाइक दिस. जो लेवल स्टार्ट होता है डेट विल बी लेवल 0. सो वी ऑलवेज से डेट रूट इज एट लेवल 0. उसके बाद लेवल 2, 3, 4 एंड सो ऑन. हाइट ऑफ अ ट्री. It is total number of edges from leaf to root in longest path. अब हमें जितने भी लीफ नोड्स हैं उनसे रूट नोड तक के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. से फॉर नोड J और रूट नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 edges. फॉर D it is also 2. फॉर H it is 3. It will be like H to E, E to B and B to A. ठीक है. I के लिए भी 3 है, F के लिए 2 एंड G के लिए 2. ओके, अगर हम इन लीफ नोड से कंसिडर कर रहे हैं डिस्टेंस. जो या लॉन्गेस्ट पाथ है डेट इज द हाइट ऑफ द ट्री. सो इन दिस केस हाइट ऑफ ट्री इज 3. कि फ्रेंड्स ये हमने बात की हाइट ऑफ ट्री की. इट विल बी 1, 2, 3. इसमें आप नंबरिंग देख रहे हो, हम लीफ नोड से स्टार्ट कर रहे हैं. अगर मेरे को फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ नोड सी, एक पर्टिकुलर नोड की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो वो आप हमेशा लीफ नोड से ही शुरू करेंगे. लीफ नोड से सी तक पहुंचने में लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? डेट विल बी 1. सेम वे हाइट ऑफ नोड बी विल बी, इससे जो लॉन्गेस्ट पाथ आ रहा है लीफ तक, डेट विल बी 1 एंड 2. सो फॉर नोड बी इट इज 2. For node C it is 1. Now for node J its height will be 0 क्योंकि ये खुद ही एक लीफ नोड है. नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ अ ट्री. डेप्थ हम फाइंड आउट करते हैं रूट नोड से. जैसे हाइट हमने ली है लीफ नोड से, डेप्थ हम लेंगे रूट नोड से. रूट नोड से लॉन्गेस्ट पाथ जो लीफ नोड तक जा रहा है डेट विल बी द डेप्थ ऑफ अ ट्री. डेट इज दिस पाथ 1, 2 एंड 3. आप कोई भी ले सकते हो, H वाला भी ले सकते हो, I वाला भी ले सकते हो, दोनों में आपको आंसर सेम मिलेगा 3. सो डेट वॉज द डेप्थ ऑफ अ ट्री. अगर हमें डेप्थ ऑफ अ नोड फाइंड आउट करनी है वो कैसे करेंगे? अगर मेरे को नोड B के लिए डेप्थ फाइंड आउट करनी है, इट विल बी फ्रॉम रूट टू B, डेट इज 1 edge. अगर आपको याद है हमने इसकी हाइट की थी, हाइट थी इसकी 2. क्यों? क्योंकि हाइट हम लेते हैं लीफ नोड से. 1, 2. ठीक है. सेम वे फॉर नोड J इट्स डेप्थ विल बी 2, 1 एंड 2. डेप्थ है इसकी 2 बट इट्स हाइट इज 0 क्योंकि हाइट हम ले रहे हैं लीफ नोड से. सो फ्रेंड्स ये बेसिक डिफरेंस होता है डेप्थ एंड हाइट ऑफ अ ट्री में. नेक्स्ट है सब ट्री. जितने भी चाइल्ड है किसी भी नोड के, वो एक अलग से सब ट्री बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नोड A, इसके 2 चिल्ड्रन है B एंड C. सो ये दोनों अलग अलग सब ट्री बनाएंगे लाइक दिस. B का सब ट्री क्या होगा? B से स्टार्ट होके इसके नीचे जितने भी है, इसके जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो सब होंगे B का सब ट्री का पार्ट. सेम वे फॉर नोड C से स्टार्ट होके इसके जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, इसके एंड तक जितने भी जा रहे हैं वो सब पार्ट होंगे C के सब ट्री. यहाँ हमने एक टर्म यूज किया रिकर्सिवली. डेट मीन्स हम किसी भी नोड का सब ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सब ट्रीज थे फॉर नोड A. अगर मेरे को नोड B के लिए सब ट्री फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे? इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो अलग अलग सब ट्री बनाएंगे. सो ये आपका फर्स्ट सब ट्री, सेकेंड सब ट्री एंड थर्ड सब ट्री लाइक दिस. Okay, that is why this word recursively is used. So friends, that's all for today. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बाइनरी ट्री करेंगे. बाइनरी ट्री में भी सेम टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं जो हम ट्री में यूज करते हैं. थैंक यू एवरीवन.